Hello students, in the last lecture we were discussing about the movements in plant. There we have discussed about the tropic movement and the nestic movement. The tropic movement में there is an example. I want to take an example of the pea plant. आपने pea plant में देखा होगा कि pea plants होते हैं, they climb up other plants or the dried shoots, dried stems like bamboo shoots, है ना. तो वो जो भी कोई भी दूसरे प्लांट होंगे, दे आर सो वीक, पी प्लांट्स आर सो वीक बिकॉज दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट स्टैंड एट देयर ओन, तो दे नीड टू टेक सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स. तो पी प्लांट्स क्या होते हैं? सपोज दिस इज द सपोर्ट एंड हियर इज द पी प्लांट, जिसका कि स्टेम जो है बहुत वीक है, ठीक है. लेकिन पी प्लांट के जो स्टेम होते हैं, these weak stems, when they come in contact with other plant, suppose this is the other plant or any shoot, bamboo shoot, suppose this is the bamboo shoot, ठीक है. अब ये इसके कांटेक्ट में आया, जो ये पी प्लांट का जो वीक स्टेम है, तो ये क्या होगा, जो इसको बोलते हैं टेंड्रिल. टेंड्रिल जो होती है, दिस इज द टेंड्रिल और द वीक स्टेम ऑफ द प्लांट. इट इज सेंसिटिव टू टच, सेंसिटिव टू टच. तो हम ये देखते हैं कि इसमें मूवमेंट कैसे होता है. दिस मूवमेंट, इन दिस केस मूवमेंट अकर्स ड्यू टू द स्टिमुलस एंड द मूवमेंट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, ठीक है. डायरेक्शनल मूवमेंट है. तो जैसे ही ये टच में आएगा, अभी हम आगे जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ना होता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताती हूँ. तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीन हार्मोन, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट, विच इज ऑल्सो नोन एज द प्लांट ग्रोथ हार्मोन. तो जैसे ये टच में आएगा, तो मैं थोड़ा यहाँ पे इसको थोड़ा सा, इस पोर्शन को थोड़ा आपको इलेबोरेट करके दिखा रही हूँ, बड़ा करके दिखा रही हूँ. सपोज ये यहाँ पे टच में आया, तो इस तरह से टच में आएगा मान लो. तो जो ऑक्सीन होता है ना, ऑक्सीन जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा, जहां जिस साइड से टच कर रहा है उस साइड में ऑक्सीजन, उस साइड से उसके अपोजिट साइड में चला जाएगा. तो यहाँ ये इस ऑब्जेक्ट से टच कर रहा है, तो ऑक्सीजन जो है मूव होकर के अपोजिट साइड में चला जाएगा. और ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ग्रोथ परफॉर्म करना. इट परफॉर्म्स द सेल डिवीजन, ठीक है. ग्रोथ कैसे परफॉर्म करेगा? बाय परफॉर्मिंग द सेल डिवीजन. सेल में डिवीजन होगा, तो यहाँ अब क्या होगा, यहाँ ज्यादा कम सेल फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है. ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के कहाँ चला गया? On the other side of the stimulus. It is not present towards the side of the stimulus. Now it diffused out towards the other side of the stimulus. तो यहाँ पे क्या होगा? The more cell division will perform as compared to this place. तो यहाँ पे क्या होगा? More elongation of the shoot will occur. यहाँ पे जो है ज्यादा elongation होगा. Here the less elongation of shoot will occur. In this way it will cause the bending of the shoot. Shoot bend होगा. और इस तरीके से जो है ये जो वीक स्टेम है, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टेंड्रिल हेयर, ये इट विल फॉर्म अ कॉइल अराउंड द अदर प्लांट और अराउंड द शूट ऑफ द अदर प्लांट लाइक दिस, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द ट्रॉपिक मूवमेंट. इसमें क्या होता है, मैंने फिर बताया, व्हेन टेंड्रिल कम इन कॉन्टेक्ट विद एनी सपोर्ट, द प्लांट ऑफ द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल विच इज in contact with the object, it grows slowly, other than the part which is away from the contact, which grows rapidly. And this way it forms a coil, or it will circle around the shoot or the support of the plant, ठीक है. And it will help itself to stand erect in the soil. So this is a type of the directional movement. अब इसको देखने से क्या होगा, इस तरीके का मूवमेंट को देखने से हमें ऐसे अपीयर होगा कि द प्लांट इज मूविंग. दिस गिव्स एन अपीयरेंस दैट प्लांट इज मूविंग. सो दिस इज द टाइप ऑफ द, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट. नेक्स्ट इज द नेस्टिक मूवमेंट.
nestic movement. This movement is again basically nestic movement. क्या होता है? It is the movement of the plant in response to stimulus, in response to an external stimulus, which is where in this type of movement the direction is not the direction of response is not determined by the direction of the stimulus, right? तो nestic movement क्या होता है? Movement of plant in response to external stimuli, in which direction of response is not determined by the direction of stimulus. By the direction of stimulus. ठीक है? अब ये जो नेस्टिक मूवमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल इट अकर्स नेस्टिक मूवमेंट यू कैन सी इन द टच मी नॉट प्लांट. छुई मी प्लांट होता है, हिंदी में इसको छुई में बोलते हैं. एग्जांपल राइट डाउन, यू कैन सी इट इन द टच मी नॉट प्लांट. इसका बोटेनिकल नेम होता है माइमोसा पुडिका. माइमोसी फैमिली को बिलोंग करता है. ठीक है, आपने देखा होगा जैसे इसको टच करोगे तो द लीफ विल ड्रॉप एंड फॉल डाउन. ठीक है, एंड फॉल. बट आफ्टर सम टाइम जब स्टिमुलस डिमिनिश हो जाता है, then the plant comes to its original position. The leaves will come to its original position. Now this nestic movement, they are of two types, thigmonesty and photonesty. Two types of the nestic movement जो हमें पढ़ना है. One is thigmonesty and photonesty. प्लांट इसमें भी मूवमेंट शो करेगा. ठीक है, बाय ड्रूपिंग ऑफ द लीफ, बट इट इज नॉट रिलेटेड विद द देयर. यू कैन नॉट सी, यू विल नॉट सी ग्रोथ हेयर, बट इट इज थिग्मोनेस्टी में क्या होता है? लेट्स टेक द एग्जांपल. सपोज ये एक पलवाइन टच मी नॉट प्लांट की कोई ब्रांच है जिसमें कि ये लीव्स लगे हुए हैं बहुत सारे. अब इनकी जो लीव्स होती हैं क्या होता है? एट द बेस ऑफ द लीफ अ पैड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज नोन एज द स्वॉलन पैड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज नोन एज द पल्वाइनस. इस तरीके से जो होता है थोड़ा सा स्वॉलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? पल्वाइनस. एट द बेस ऑफ द लीफ swollen stem pad like structure is present, right? This is known as pulvinus. ठीक है, ये सब जगह प्रेजेंट होगा. तो this swollen pad like structure is known as pulvinus. अब क्या होता है जब हम इसको टच करते हैं? पल्वाइनस बेसिकली क्या होता है? इसमें वाटर प्रेजेंट रहता है. इट रिमेन्स टर्जिड एंड इट हेल्प्स इन द होल्डिंग, इट हेल्प्स इन द लीव्स टू होल्ड इरेक्ट ऑन द ब्रांचेस. ठीक है, पल्वाइनस में क्या होगा? जो पल्वाइनस होता है it is it has swelling and this swelling is due to presence of the water. Swelling is due to water and this water due to swelling it remains, pulvinus remains turgid. Turgid रहता है. Due to water pulvinus remains turgid. अब जैसे ही टच करते हैं, जैसे ही हम इसको टच करेंगे
ठीक है, जैसे ही हमने टच किया द लॉस ऑफ वाटर विल अकर इन पल्वाइनस, यहाँ पे क्या होगा, पानी का लॉस होगा, लॉस ऑफ वाटर अकर इन पल्वाइनस। उससे क्या होगा, इट विल लूज द टर्जिडिटी, टर्जिडिटी यहाँ पे लूज होगी, तो देयर विल बी टर्जिडिटी लूज होगी तो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन द ड्रूपिंग ऑफ द लीफ। ठीक है, लीव्स विल ड्रॉप इन, leaves will droop and fall। ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हेन द स्टिमुलस डिमिनिशेस, जो हमने टच किया था उसका स्टिमुलस डिमिनिश हो जाएगा तो लीफ विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। बट यू कैन राइट इट हियर, आफ्टर सम टाइम्स व्हेन स्टिमुलस diminishes, cells again become turgid and leaves will come to an leaves will return to its original position। राइट, ये हो गया थिग्मोनेस्टी। नेक्स्ट इज फोटोनेस्टी। व्हाट इज फोटोनेस्टी? इट इज द नॉन, तो अगर हम थिग्मोनेस्टी को अगर आपको डिफाइन करना है तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द Thigmonesty? Let's write down the definition of thigmonesty. It is the non-directional movement of a plant. Non-directional movement of plant in response to touch of an object. टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसी फोटोनेस्टी क्या होगा? इट इज ऑल्सो अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ठीक है, इट इज ऑल्सो द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट, इट इज ऑल्सो द ग्रोथ मूवमेंट। सो एग्जाम्पल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट, तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट। ये भी क्या होगा? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेस्टिक मूवमेंट। अभी हमने देखा कि कैसे प्लांट में मूवमेंट होता है, कैसे इट इज स्टिमुलेटेड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट वी हैव डिस्कस्ड। अब there are certain chemical substances are present in the plants which coordinate the growth, development and the responses to external stimuli in the plants, and these chemical substances are known as the plant hormones. So let's discuss about the plant hormones. So what are the plant hormones? Plant hormones are the chemical substances, you can write this definition, that these are the chemical substances which coordinate
growth, development and responses to external stimuli in the plant, and responses to external stimuli in the plant, right? अब ये जो plant hormones होते हैं, they are basically divided into two categories. Some plant hormones, they promote the growth in the plant. Some plant hormones have the antagonistic property towards the growth, promoting hormones. So therefore, all the plant hormones, they are divided into two categories, growth promoting hormones and the growth, okay? There are two categories which are known as growth regulators and the growth promoting hormone and growth inhibiting hormone, or the growth regulators and the growth inhibitors. So first group of the hormones are known as growth promoters or the growth regulators, or you can say growth plant hormones are the growth regulators and these are the growth promoters, and the another type of the category of the hormones are the growth inhibitors. ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द ग्रोथ रेगुलेटर्स. प्लांट हार्मोन्स आर ग्रोथ रेगुलेटर्स. ठीक है, अब ये जो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, टोटल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द प्लांट हार्मोन्स ऑफ द ग्रोथ रेगुलेटर्स आर प्रेजेंट, आउट ऑफ विच 3 आर ग्रोथ प्रमोटर्स. लेट अस सी व्हाट आर दोस 3 टाइप्स ऑफ द ग्रोथ प्रमोटर्स. First is auxin, second is gibberellin, and the third is cytokinin. Growth inhibitors, they are of 2 types. It consists of 2 types of the hormones, abscisic acid and ethylene. ठीक है, तो abscisic acid, which is also known as ABA, ठीक है, abscisic acid and ethylene. एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे. तो ऑक्सिन जो होता है, इट इज द फर्स्ट ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन विच वाज डिस्कवर्ड बाय फॉर द फर्स्ट टाइम द साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन. तो फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन. ठीक है, ऑक्सिन क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इन द बेसिकली इट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड. ऑक्सिन क्या होता है? इट इज वीक ऑर्गेनिक एसिड which causes the elongation and growth in the plant. It is weak organic acid and causes the elongation and growth in the plant. ठीक है, जो पहला ऑर्गेनिक एसिड डिस्कवर्ड हुआ था, पहला ऑक्सिन डिस्कवर्ड हुआ था, that is the indole 3 acetic acid or the IAA. The first discovered auxin is IAA और indole acetic acid. कहीं कहीं पे लिखते हैं indole 3 acetic acid. indole 3 acetic acid, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IAA. ठीक है, तो जनरली कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? जैसे मैंने बताया कि इट हेल्प्स इन द इलोंगेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो दे आर प्रेजेंट इन ऑल दोज प्लांट पार्ट्स वेयर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट, राइट, वेयर द डिविजन हैज टू बी कॉज्ड देयर. सो दे आर प्रेजेंट इन
एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम्स लाइक एपिकल मेरिस्टेम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन यंग शूट, रूट एंड स्टेम. ठीक है, तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? यंग एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट एंड शूट. They are also present in leaf. ठीक है, they are also present in the young leaves. They are present in fruits and flowers. जहाँ पे भी ग्रोथ होता है, जहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे क्या होगा? ऑक्सिन्स जो है दे विल रिमेन प्रेजेंट. नाउ व्हाट आर देयर फंक्शंस? फ्यू ऑफ द फंक्शंस लेट अस डिस्कस. ऑक्सिन के फंक्शंस होते हैं. व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द ऑक्सिन्स? तो पहला तो मैंने बताया, इट परफॉर्म्स सेल इलॉन्गेशन एंड सेल इनलार्जमेंट. ठीक है, दूसरा होता है एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं या घरों में हम कोई प्लांट अगर मान लो ग्रो कर रहे हैं तो अपने घरों में देखा होगा जो माली आता है ना, गार्डनर जो होता है, वो प्लांट की टिप को पिंच करता है. ठीक है, जैसे कोई ये प्लांट है, ठीक है, तो अब ये प्लांट जो है आप देखोगे कि इसके जो टिप ऑफ द प्लांट क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है और प्लांट जो है हाइट लेंथ वाइज ये ग्रो करता चला जा रहा है और इट इज नॉट अलाउइंग द प्लांट टू गिव राइज टू द लेटरल शूट्स. लेटरल ब्रांचेज जो है वो अराइज नहीं हो रहे हैं. दिस कंडीशन इज नोन एज द एपिकल डोमिनेंस. ठीक है, व्हेन द प्लांट does not allow, when the apical part of the plant does not allow the plants to give rise to the lateral branches, then this is known as the apical dominance. तो अब क्या होगा? अगर हम इस apical part को plant के अगर हम कट कर दें तो क्या होगा? ऑक्सिन क्योंकि यहाँ रहता है, now the auxin will diffuse into the other parts of the plant. It will go downward and will diffuse in the another parts of the plant and it will help into give rise to the लेटरल ब्रांचेस. तो प्लांट की फिर ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं. डेट इज वाई दिस इज नोन एज द प्रूनिंग ऑफ द प्लांट, प्रूनिंग ऑफ द सीडलिंग्स ऑफ द प्लांट्स. तो दिस प्रूनिंग इज डन जस्ट टू प्रिवेंट द एपिकल डोमिनेंस. तो दिस ऑक्सिन इट कॉजेज द एपिकल डोमिनेंस एंड विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रूनिंग द प्लांट. थर्ड इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द ऑक्सिन इज रूट फॉर्मेशन. रूट फॉर्मेशन जो है इट हेल्प्स इन द एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन. ऑक्सिन जो होता है इट हेल्प्स इन द एडवेंटिशियस रूट्स फॉर्मेशन. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑक्सिन का इन पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी में क्या होता है? दीज आर द आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एंड प्रोड्यूस्ड फ्रूट्स. These are the seedless fruits which are artificially induced and produced by the application of this auxin hormone. ठीक है, auxin hormone से जो fruit प्रोड्यूस किया जाता है विदाउट परफॉर्मिंग द पॉलिनेशन एंड द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, such process is known as the parthenocarpy. So what is the parthenocarpy? It is a process by which the seedless fruit is produced without pollination and fertilization. You can write this definition. What is parthenocarpy? I am writing it here. Parthenocarpy. It is a process in which the seedless fruits are produced without pollination and fertilization. ठीक है, एग्जाम्पल आपने आजकल खाया होगा, कई सारे पपाया आते हैं जिसमें सीड नहीं होती. ग्रेप, सीडलेस ग्रेप खाया होगा ना. ठीक है, तो एग्जाम्पल सीडलेस पपाया, ग्रेप्स,
guava, etc. So this is known as the parthenocarpy, which is parthenocarpy is induced by the hormone auxin, right? Another very important function of auxin is it acts like a weedicide. Weedicides एक hormone, though there are two artificially induced auxins, 2,4-D and 2,4,5-T. मैं भी लिखाती हूँ, उसको लिखती हूँ. तो they are sprayed in the garden, in the farm where the crops are growing. उसमें क्या होता है? Weeds are produced. Weeds क्या होते हैं? Weeds क्या होते हैं? They are the plants which affects the growth of the useful crops. कहीं पे मान लो हमने wheat या rice, मेज, ज्वार, किसी की भी कल्टीवेशन हम कर रहे हैं. अब अगर उनके साथ साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? वीड्स. तो वो कैसे अफेक्ट करते हैं दूसरे प्लांट, जो क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ को, कि दे डिराइव द नरिशमेंट फ्रॉम द सॉइल. अब मान लो इतना बड़ा पैच है, यहाँ पे प्लांट्स, ये है गेहूं, मतलब वीट का प्लांट है. अब यहाँ पे मान लो ये वीट्स ग्रो हो रहे हैं लाइक दिस आर द ब्लू कलर वीट्स. तो जो नरिशमेंट सॉइल में प्रेजेंट है ना, ये तो वीट प्लांट तो ले गई, साथ में ये वीड्स जो है ये प्लांट से सॉइल से नरिशमेंट लेंगे. तो उससे क्या होगा? दिस न्यूट्रिएंट्स दे विल बी डिफिशिएंट फॉर दीज क्रॉप प्लांट्स. तो इन दिस वे दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. सो and it is very difficult to remove weed one by one with manually. So what we do, we generally spray the weedicides in the farm, in the garden, in the farmland, मतलब जहाँ पे कि हम खेती कर रहे होते हैं. And in this way we can remove the weeds from those area. So it functions as the weedicide. Let's write the name of the few weedicides. Let's write the name of the few weedicides. These are 2,4-D. The full form is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Another weedicide is 2,4,5-T, and its full form is 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid. ठीक है? तो these are the very important weedicides. So these are the few functions of the auxin. Next, we will discuss about the gibberellins. Gibberellins they are also the growth hormones. अच्छा, ऑक्सिन के बारे में हमने जब ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा था, मैंने बताया था कि पी प्लांट का एक एग्जांपल दिया था. मैंने उसमें बताया कि इट इज ऑक्सिन which helps in causing the curvature in the plants, है ना. तो ऑक्सिन भी ग्रोथ हार्मोन है. इट हेल्प्स इन द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट. जिब्रेलिन इज ऑल्सो अ ग्रोथ हार्मोन विच हेल्प इन द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट, बट इट डज नॉट कॉज द कर्वेचर इन द प्लांट. जो प्लांट में कर्वेचर बनता है ना, इट इज नॉट ड्यू टू द जिब्रेलिन. सो जिब्रेलिन they are another growth hormone. They help in increase in plant height, but they will not cause the curvature. They will not cause any curvature in the plant. Gibberellin जो है, for the first time it was discovered in Japan by the two scientists Yabuta and Sumoki. ठीक है? So it was discovered in Japan by the two scientists Yabuta and Sumokai. एक और साइंटिस्ट जापान के थे, ई कुरोसावा. What he did, he took the extracts of the rice plants which were infected with the fungus Gibberella fujikuroi. ठीक है? ये राइस प्लांट्स थे. those rice plants they were taller and sterile. ठीक है? तो इसीलिए उनको क्या कहा,
he called them the foolish seedling, and it such plants which are taller and sterile, they are affected by a disease which is known as the Bekane disease. तो ई कुरोसावा ने एक ऐसे राइस प्लांट से का एक्सट्रैक्ट निकाला which was affected by the Bekane disease. राइस प्लांट जो है which was affected by Bekane disease, and उसमें क्या होता है, the rice plant was tall but sterile, ठीक है, and he extract the gibberellins from those rice plants, and this rice plant was affected by the fungus Gibberella fusiculae, और इसी के नाम पे इस हार्मोन का नाम रखा जिब्रेलिन, ठीक है। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन? लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन। तो मैंने बताया कि एक फंक्शन तो ये है, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन, इट हेल्प्स इन द सेल elongation. It performs the cell elongation. It also causes the stem elongation, ठीक है, and it also creates the bolting effect. What is the bolting effect? Stem elongation जो होता है, if stem elongation occurs in the dwarf plant, genetically dwarf plant, then it is known as the bolting effect. क्या होता है, मान लो कोई प्लांट है, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है, इसमें जो लीव्स जो है दे आर वेरी क्लोजली अटैच, वेरी क्लोजली प्रेजेंट, ठीक है। नाउ व्हेन वी अप्लाई द जिब्रेलिन, व्हेन वी स्प्रे द जिब्रेलिन हार्मोन, आफ्टर स्प्रेइंग द जिब्रेलिन हार्मोन्स, व्हाट हैपेंस? Sudden increase in the stem elongation occurs. Sudden increase in the stem height occurs. Stem elongation will take place. So this is the, suppose this is genetically dwarf plant. Genetically dwarf plant में कैसे height आप elongate कर सकते हो, increase कर सकते हो? It is by the application of the gibberellin. तो suddenly क्या होगा? The plant will show growth and it will show elongation. So this is known as the bolting effect. इसको हम क्या बोलते हैं? This is known as bolting effect, which is caused by the hormone gibberellin. Next hormone, which is also a growth hormone, is cytokinin. Cytokinin is the hormone which is mainly responsible for the cell division, ठीक है। Cytokinesis word arises, cytokinin arises by the term arises by the term word cytokinesis. Cytokinesis क्या होता है? Division of cytoplasm, ठीक है। तो cytokinesis is another hormone which is a growth hormone which basically involved in the cell division. इसका main function क्या होता है? Cell division, ठीक है। And it was discovered by Carolus Miller, discovered by the scientist Carolus Miller, and he named it kinetin. उन्होंने इसको क्या नाम दिया? जिस हार्मोन को डिस्कवर किया उन्होंने नाम दिया साइटोकाइनेसिस को, he named it kinetin. क्या नाम दिया? काइनेटिन, ठीक है। तो इसका फंक्शन बेसिकली क्या होगा? उन्होंने एक तो मैंने बताया जैसे सेल डिवीजन है, दूसरा इट परफॉर्म्स सेकेंडरी ग्रोथ. तो इसका फंक्शन इज फर्स्ट इज सेल डिवीजन एंड द सेकेंड फंक्शन इज सेकेंडरी ग्रोथ. It performs secondary growth in permanent tissues when it combines along with the auxin. Secondary growth in permanent tissues when combined with
when combined with auxins, right? तो ये हो गया. Third effect is this is the important effect of the cytokinins. Next hormone is abscisic acid. It is the now we will discuss the hormones which are the members of the growth inhibitors. It is abscisic acid. First growth inhibitor hormone is abscisic acid, which is also known as the stress hormone or the dormin. It is also known as stress hormone और डॉर्मिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन और डॉर्मिन, राइट. Abscisic acid for the first time it was isolated by the Endicott and co-workers from the young cotton balls, right. It was first isolated by Endicott and co-workers in young cotton balls, ठीक है, इन कॉटन बॉल में आइसोलेट किया था. एक्सेसिक एसिड क्या होता है? इट हैज द एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी टू ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स, ठीक है. एक्सेसिक एसिड का जो फंक्शन है इट इज जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सिन या जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन, राइट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन कि प्रॉपर्टी इट इज its property is just antagonistic to growth promoting hormones. It's just and यानी कि अगर ये ग्रोथ कॉज कर रहा है तो इट विल इनहिबिट द ग्रोथ, इट विल, ठीक है. सो अनदर फंक्शन इज इट कॉजेज द सेनेसेंस सेल, इट कॉजेज द एजिंग, ये तो हो गया, इट कॉजेज सेनेसेंस और एजिंग, ठीक है. एंड इट ऑल्सो कॉजेज द एब्सेशन ऑफ लीव्स. जो ड्राइड लीव्स होती है ना, सेनेसेंट लीव्स होती हैं, ड्राइड फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो जो फॉल ऑफ होती हैं ट्रीज से, दैट इज नोन एज द एब्सेशन. सो दिस एब्सेशन इज कॉज्ड बाय द एब्सिसिक एसिड. सो इट कॉज द एब्सेशन ऑफ लीव्स, flowers and fruits. So this is about the abscisic acid. And the last growth inhibitor, the hormone is ethylene, which is the gaseous hormone, plant gaseous hormone. And this hormone is produced by the fresh, by the ripening of the fleshy fruits. ठीक है. ये जो हार्मोन होता है, these are produced by fleshy fruits during ripening. ठीक है. आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि कहीं आपने एक भी अगर जैसे बनाना रखा हुआ है, कच्चे बनाना के बीच में अगर एक बनाना रख दो, आपने ये कहावत, इसको कहावत की तरह मानते हैं बट इट इज ट्रू. एक पका हुआ बनाना रख दो कच्चे बनाने के बीच में, बनानास के बीच में, तो आप क्या देखोगे, आफ्टर वन डे ऑल द बनानास वर दे बिकम राइप. क्यों? क्योंकि जो पका हुआ बनाना है ना, it will secrete the gaseous hormone, that is ethylene, and this ethylene is responsible for the ripening of the fruit. So what is the function of the ethylene? It causes the ripening of food. So this is all about the plant hormones. Next I will discuss about the chemical coordination in humans. Thank you.